जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। सब मोह माया है, यहाँ कोई अपना है ही नहीं। यह वाक्य सुनते ही हमारे भीतर कुछ टूटता है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं वो रिश्ते, वो अपनापन, वो चेहरे जिन्हें हमने दिल से अपना समझा, लेकिन क्या वाकई कोई अपना था? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मोह से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोध से स्मृति भ्रम और भ्रम से बुद्धिनाश। मोह यानी आसक्ति, किसी को खोने का डर, किसी को पाकर अमर हो जाने का भ्रम। जब बच्चा पैदा होता है वह न रोता है किसी को पाने के लिए और न ही खोने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी आत्मा पर मेरा तेरा अपना पराया जैसे शब्दों का बोझ चढ़ता जाता है। हम इस संसार में आते हैं अकेले, लेकिन रिश्तों के जाल में ऐसा उलझते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जिसके लिए हम अपना सब कुछ खो देते हैं, आज वही आपको अजनबी की तरह देखता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि तू जिसे अपना समझता है वह माया है। माया का स्वभाव है आकर्षित करना और फिर छोड़ देना। इसी बात को लेकर अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वृंदावन की एक गोपी ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं कहीं नहीं जाता। तुम मुझसे मोह करती हो और मोह में हमेशा छूटने का भय होता है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ वियोग नहीं होगा, जहाँ मोह होगा वहाँ पीड़ा निश्चित है। जब हम कहते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है, उस क्षण हम उन्हें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आत्मा को कोई बांध सकता है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग मेरी बनाई हुई इस प्रकृति को ही अपना समझते हैं वे अज्ञानी हैं। जो चला गया वह कभी तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारा था वह कभी जाएगा ही नहीं। इस सत्य को समझने के बाद जीवन में शांति आती है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि इस संसार में कोई मेरा नहीं है, उस दिन ईश्वर आपकी चेतना के द्वार पर दस्तक देता है। बहुत पुरानी बात है, एक संत की पत्नी और बेटा नदी में डूब गए। नाव वाले ने पूछा, आप रोते क्यों नहीं? संत बोले, क्या नदी बहने से पहले मेरी थी? क्या ये शरीर भी मेरा है? जिसने दिया है वही ले रहा है। यही वैराग्य का जन्म है। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन अर्जुन की आंखें भर आईं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मोह से मुक्त था, जो मोह से मुक्त हुआ वही जीता और जो मोह में डूब गया वही हारा। सब कुछ तेरा था और रहेगा, लेकिन जब तक तू इसे मेरा कहेगा तब तक तू दुखी रहेगा। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि यहाँ कोई अपना नहीं है, सब ईश्वर का है, उस दिन तुम स्वयं से जुड़ जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर मोह से मुक्त कर दूंगा। जब जीवन की सच्चाई समझ में आने लगती है तब रिश्तों में मूक नहीं रहती, बस एक तृष्णा रह जाती है, मैं प्रभु से जुड़ जाऊं। तो आज से हर मोह को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो और कहो कि हे नंदलाल, अब कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरा है। तू मुझे खुद में खो जाने दे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार केवल दृश्य है, सत्य नहीं। यहाँ सब कुछ बदलता है, नाम, रिश्ते, चेहरे और व्यवहार। जिन्हें तुमने अपना कहकर अपना सब कुछ सौंप दिया था वो ही पहले ऐसे निकलते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। मित्रों, ये दुनिया किसी की नहीं, यहाँ अपनापन जरूरतों के हिसाब से बदलता है। जब तक तुम किसी काम के हो तब तक तुम्हारी परवाह होती है। जिस दिन तुम्हारा दर्द किसी के स्वार्थ से टकरा जाएगा, उस दिन बिना कहे तुम्हें देखे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, जैसे सूखे पत्ते को हवा छोड़ देती है। कभी किसी की जरूरत मत बनो, क्योंकि जरूरत खत्म तो रिश्ता खत्म। क्योंकि ये अपनापन नहीं, मोह है, भ्रम है, जाल है, और जब यह जाल टूटता है ना, तब मनुष्य टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए भाव हो सकते हैं, पर दुनिया के लिए सिर्फ एक जानकारी है। तुम्हारा दुख तुम्हारे उनके लिए एक चर्चा मात्र है। यह जीवन की सबसे कठोर परंतु सत्य बात है। यहाँ कोई किसी का नहीं, यहाँ साथ भी समय का होता है और मुस्कान भी मतलब की। अगर कोई तुम्हें
इसलिए छोड़ गया क्योंकि तुम बदल गए थे, तो जान लो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिसे तुम आज अवसर कह रहे हो, वो शायद तुम्हारा ही कोई दुख हो, जो तुम्हारे भीतर कहीं और गहराई से जन्मा था। इच्छाएं, अपेक्षाएं, लालसाएं, ये सब भीतर एक ज्वालामुखी की तरह पलती हैं, और जब वे अधूरी रह जाए तो उसी से जन्म लेता है क्रोध। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी कामना जन्म लेती है, और जब मन डगमगा जाए तो व्यक्ति उस दीपक की तरह हो जाता है जो हवा की हर तपकी से बुझने को तैयार बैठा है। लेकिन जिस दिन मन स्थिर हो जाए ना, उस दिन दीपक से तूफान भी हार जाते हैं। कमजोर मन हर स्थिति में समस्या ढूंढता है, मजबूत मन उसी स्थिति में समाधान खोजता है, और आत्मा जानने वाला वो तो ना आलोचना से डरता है, ना प्रशंसा से बहकता है। जिसे तुम अपनी कमी मानते हो, शायद वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, पर अफसोस तुमने कभी उसे पहचाना ही नहीं, क्योंकि तुमने खुद को दूसरों की आंखों से देखना शुरू कर दिया है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल तुम्हारे पीछे खड़े होंगे, और जो आज तुम्हें तौल रहे हैं, कल तुम्हारे चरणों की धूल मांगेंगे। इसलिए कभी भी उस जगह पर मत रहो जहाँ तुम्हारा आत्मसम्मान गिरता हो, जहाँ वहाँ सोने की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो। ये प्रेम, ये त्याग, ये सब तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक आत्मा का सम्मान अक्षुण्ण रहे। जहाँ अपमान है, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ बस एक अंधा समझौता पल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा युद्ध दुनिया से नहीं, तुम्हारा युद्ध तुम्हारे उस मोह से है जो तुम्हें तुमसे ही अलग कर देता है। और जिस दिन तुमने अपने भीतर के अहंकार को जीत लिया, उस दिन न कोई आलोचक बचेगा, ना ही कोई भ्रम। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द श्री कृष्ण के प्रेम, ज्ञान और प्रकाश से जन्म लेता है। मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचानो, बाकी संसार अपने आप नतमस्तक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वह एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। न कोई मुखौटा, न समाज की स्वीकृति, बस तुम और तुम्हारा अंतर्मन। मित्रों, कभी बैठकर सोचो, क्या जो तुम जीवन जी रहे हो वो सच में तुम्हारा है? क्या वह एक नक्शा है जो समाज ने तुम्हारे हाथ में थमा दिया है? पढ़ाई, पैसा, शादी, रिश्ता, या यही तुम्हारे अस्तित्व का सार है? या कहीं भीतर एक चुप सी पुकार है जिसे तुम सुनने से डरते हो? क्या तुम्हारे निर्णय वाकई तुम्हारे हैं, या वे तुम्हारे डर की संतानों की तरह हैं? लोग क्या कहेंगे, इस वाक्य ने कितने सपने मार दिए, कितनी आत्माएं गुमनाम कर दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने स्वभाव को पहचान। जैसे अर्जुन का धर्म था रक्षण, वैसे ही तुम्हारा कोई सत्य है, कोई धर्म है जो कहता है मैं और मेरा को त्यागो। किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ना बुरा नहीं है, लेकिन जब भावनाएं विवेक को दबा देती हैं, तब यही भावनाएं तुम्हारी तबाही का द्वार बन जाती हैं। जो हर बात दिल से लेता है वो सबसे पहले दिल से ही हारता है। आंखों में आंसू हों तो दृष्टि धुंधली हो जाती है। निर्णय वही करो जहां तुम्हारा विवेक दीपक बन सके। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। जिसने खुद पर विश्वास नहीं किया, वो चाहे ब्रह्मांड भी क्यों न पाले तो भी उसे खो देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन यदि शत्रु बन जाए तो बाहरी शत्रु की क्या आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं कि मन यदि शत्रु बन जाए तो बाहरी शत्रु की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे आंसू यहाँ सूचना बनते हैं, तुम्हारा दुख गपशप का विषय बनता है। यह संसार नहीं देखता कि तुम कितने टूटे हो, वो देखता है कि तुम कितने उपयोगी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बात तुमसे सब छुपाते हो वही बात सबसे पहले उजागर होती है, गलत समय पर और गलत जगह पर। इसलिए कभी अपने गहरे जख्मों को हर किसी के सामने मत खोलो। ये दुनिया उन पर नमक छिड़कती है, मरहम नहीं लगाती। तुम्हारी अच्छाई
तुम्हारी सरलता, तुम्हारा मौन, ये सब सुंदर हैं, पर तब तक जब तक कोई इनका दुरुपयोग ना करे। जो शेर की तरह चलता है, दुनिया उससे डरती है। जो झुकता है, दुनिया उसे दबाती है। यह संसार प्रेम से नहीं, शक्ति से चलता है। कभी हर किसी के सामने अच्छा बनने की कोशिश मत करो। हर रिश्ता जानने ले लायक नहीं होता, हर दिल समझने लायक नहीं होता। जो दिल से सुनता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। वह मौन जिसे तुम अनसुना करते हो, वही तुम्हारे भीतर का गुरु है। जहाँ ज़्यादा शोर है, वहाँ ज्ञान नहीं। जहाँ भीड़ है, वहाँ सत्य नहीं। और जहाँ सबसे ज़्यादा अपनापन लगता है, अक्सर वहीं सबसे ज़्यादा छल छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम किसी के स्वार्थ का हिस्सा हो, तब तक ही तुम अपने हो। पर जिस दिन तुम खाली हो गए, तुम्हारी परछाई तक तुम्हें भूल जाती है। अब समय खुद को साबित करने का नहीं, खुद को जानने का है। जो खुद को जान गया, उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू बस अपने सत्य को पहचान, बाकी सब मोह है, छल है और भ्रम है। जब स्वयं के भीतर मौन बोलने लगे, जब स्वयं श्री कृष्ण उतरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी तीव्र पीड़ा अक्सर वहीं से आती है जहां हमने सबसे ज़्यादा प्रेम किया होता है। कभी कभी वे लोग तुम्हें सबसे गहराई तक तोड़ते हैं, जिनके लिए तुमने अपनी आत्मा की सारी रोशनी हाम कर दी। लेकिन जब हमें चोट लगती है, तब तक हमारी आंखें बंद ही रहती हैं, और जब आंख खुलती है, तब तक भीतर बहुत कुछ टूट चुका होता है। कुछ आवाज़ें हमेशा के लिए, हर दर्द एक सच्चाई साथ लाता है। एक सच्चाई एक सीख बन जाती है, और हर सीख तुम्हें यह दिखाती है कि तुम जिनके लिए टूट रहे थे, वो कभी तुम्हें थामने आए ही नहीं। एक माँ बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक उसी तरह जीवन भी तुम्हें पीड़ा देता है ताकि तुम्हारी आत्मा बीमारी से मुक्त हो सके। दुनिया के चेहरे मुस्कान ओढ़ लेते हैं, परंतु तुम्हारी पराजय के क्षण तय करते हैं कि वास्तव में तुम्हारा कौन था। और उत्तर अक्सर होता है कोई नहीं। जिस दिन तुम किसी के बिना अधूरा महसूस करने लगते हो, उसी दिन तुमने अपनी आत्मा की चाबी उसके हाथ में सौंप दी होती है। और जब चाबी किसी और के पास हो, तो वो चाहे तुम्हें बंद कर सकता है, तोड़ सकता है, बुझा सकता है। ये बंधन लोहे का नहीं होता, ये निर्भरता की जंजीरें होती हैं। जिस दिन तुम किसी और के हाँ और ना पर जीने लगते हो, तुमने अपनी स्वतंत्रता उसी दिन खो दी होती है। मोहताजी सिर्फ रोटी की नहीं होती, मोहताजी सिर्फ छत की नहीं होती, सबसे घातक मोहताजी होती है जो आत्मा की रीढ़ तोड़ देती है। सबसे घातक मोहताजी मानसिक होती है, जो आत्मा की रीढ़ को तोड़ देती है। जब तुम जब तक अपने मन के स्वामी हो, दुनिया तुम्हारी गुलामी का साहस नहीं करती। लेकिन जिस दिन तुम किसी की तारीफ, किसी की मौजूदगी या किसी के सहारे पर जीने लगे, तो तुमने अपना जीवन दूसरे के सहारे पर रख दिया। जिस रिश्ते में तुम्हारा आत्मसम्मान गिरने लगे, वो प्रेम नहीं होता, वो एक मीठा जहर होता है। जिस दिन तुम ना कहना सीख जाते हो, उसी दिन तुम आत्मसम्मान से जीना सीख जाते हो। कहते हैं कि जो भीतर स्थित है, वही सबसे शक्तिशाली है, पर जो दूसरों की अनुमति से जीता है, वो गुलामी के बंधन में बंधा होता है। चाहे वो रिश्ता हो, नौकरी हो या समाज, तुम्हारी निर्भरता, तुम्हारी उड़ान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो उड़ता है, वो किसी का मोहताज नहीं रहता। जिस दिन कोई व्यक्ति, रिश्ता या स्थिति तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी हो जाए, तो समझ लो वो अब आशीर्वाद नहीं रहा, वो एक छुपा हुआ श्राप बन चुका है। तुम्हारी ना कहने की शक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है, और तुम्हारी मैं पर्याप्त हूँ की भावना तुम्हारी सबसे बड़ी आज़ादी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुद को पर्याय मान लेता है, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। ना कहना सीखो, यही आत्मा की सबसे बड़ी रक्षा है। जहाँ आत्मसम्मान खत्म, वहीं आत्मा की आवाज़ खो जाती है। तुम्हारी मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहाँ से तुम दूसरों को अपने दुख का जिम्मेदार ठहराना बंद कर देते हो। तुम्हारा दुख वहीं से जन्म लेता है जहाँ तुम किसी और को अपने मन, अपने दिन और अपने आत्मसम्मान का मालिक बना देते हो। जिसने तुम्हें चोट दी, उसका दोष उतना ही है जितना तुम्हारा, क्योंकि तुमने उसे अवसर दिया। इंसान वही सीखता है जहाँ उसे सबसे गहरी चोट मिलती है, और अक्सर जिसने तुम्हें तोड़ा होता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनता है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता, वो सारा जीवन दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने में गुजार देता है। पर जो जीवन दूसरों की नज़र से देखे, वो कभी आत्मा की दृष्टि नहीं पा सकता।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम बाहर की परिस्थितियों को अपने जीवन की दिशा बनाने दोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा भ्रमित रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर की शांति को थाम लेते हो, दुनिया की कोई भी आंधी तुम्हें डिगा नहीं सकती। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख आता है तुम्हें एक नए रूप में गढ़ने के लिए, क्योंकि टूटना ही वह अदृश्य दहलीज है जहाँ से आत्मा का पुनर्जन्म शुरू होता है। तुम्हारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, या तो टूट कर बिखर जाओ, या फिर उसी टूटन से खुद को नए रूप में ढाल लो। निर्णय तुम्हारे हाथ में होता है। हर आंसू एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम अब भी भरोसा कर सकते हो? क्या तुम अब भी ईश्वर को अपना हर डर, हर असफलता सुख सौंप सकते हो? जो कभी अपने भय को कंधे पर लादे चलता है, जो कभी जीवन की सुंदरता नहीं देख पाता, जिसने अपनी चिंता, भय और मोह सब श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है, वो भीतर से इतना शांत हो जाता है कि कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शिक्षाओं में विश्वास नहीं करता, वो सुख और दुख के हर थपेड़े में बहता रहेगा। थोड़ी सी खुशी और वो उस खुशी को स्वर्ग समझ लेगा, थोड़ा सा दुख और वह उसे जीवन का श्राप मान लेगा। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, वो जानता है कि यह भी बीत जाएगा। वो हर प्रसन्नता में खोता नहीं, हर दुख में टूटता नहीं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आत्मविश्वास में छिपा है। जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, वो पहले ही हार चुका है। लेकिन जिस दिन तुमने भीतर से कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, ब्रह्मांड उसी दिन तुम्हारे लिए रास्ते खोलना प्रारंभ कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो तुम देख रहे हो, वह मेरा संपूर्ण रूप नहीं है, वह तो बस मेरी लीला का एक अंश है। अर्जुन कांप गया, उसकी आत्मा रो उठी और बोला, हे माधव, मुझे वही रूप दिखाओ जिसे मेरी आत्मा समझ सके। श्री कृष्ण बोले श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जिस भाव से तुम मुझे पुकारते हो। प्रेम से पुकारो तो मैं प्रेम हूँ, दुख से पुकारो मैं माँ हूँ, शक्ति से पुकारो तो मैं अर्जुन का सारथी हूँ। परंतु जब तक तुम मुझे अपने हर दुख का कारण किसी और को मानते रहोगे, तब तक तुम मुझे नहीं जान सकोगे। जो आत्मा आज भी अपेक्षाओं से बंधी है, वह मुझे नहीं जानती। कर्म करो पर आसक्ति से नहीं, संबंध निभाओ पर स्वतंत्र आत्मा से। और जब भय, चिंता, मोह तुम्हें घेरे, तो वो सब मुझे सौंप दो। तब देखो कैसे भीतर से वो शक्ति जागेगी जो तुम्हारे हर भय को राख बना देगी। कृष्ण कहते हैं कि कोई बाहर दोषी नहीं है, तुम्हारे भीतर जो भ्रम है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन तुम इस भ्रम से मुक्त हो गए, उसी दिन मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन कृष्ण जाग जाएंगे। जो खुद को जान ले, उसे कोई हरा नहीं सकता। ये संसार नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है, जो उसने बोया नहीं, बल्कि जो उसने भीतर कल्पना में सींचा है। और जब कल्पना स्वार्थ और वासना की मिट्टी से उपजी हो, तो फिर जीवन की दीवारें हर तूफान में हिलेंगी ही। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दूसरों को दोष मत दो। तुम्हारा जीवन जो है, वो तुम्हारे ही मन की मूर्ति है, जिसे तुमने ही गढ़ा है, जिसे तुमने ही संवारा है, या फिर तुमने इसे भ्रम से ढक दिया है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही है। यदि यह मन तुम्हारे अधीन है, तो तुम्हें रोशनी में ले चलेगा, और अगर तुम इसके अधीन हो, तो ये तुम्हें अंधकार में धकेल देगा, जहाँ कोई उम्मीद नहीं, कोई पहचान नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार। तुम्हारे सारे रिश्ते, प्रेम, पीड़ा सभी केवल तुम्हारे मन की परियोजनाएं हैं। तुम कहते हो कि मैंने प्रेम किया, पर श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या वह प्रेम था या व्यापार? जिसे प्रेम में कुछ मांगो, वह प्रेम नहीं, सौदा होता है, और सौदे में हमेशा घाटा ही लिखा होता है। सच्चा प्रेम न बदले में कुछ चाहता है, न ही किसी परिणाम की आशा करता है। वह बस बहता है जैसे यमुना बहती है कान्हा की ओर। पर आज दुनिया में जहाँ हर चेहरा स्वार्थ से ढका है, वहाँ प्रेम करना युद्ध लड़ने जैसा है, जिसमें तुम्हारा सबसे पवित्र हिस्सा ही घायल होता है। तुम सोचते हो कि इच्छाएं पूरी हो जाए तो जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, आनंद उतना ही घटेगा। ये कोई दर्शन नहीं, ये जीवन का गणित है। जितना मांगोगे उतना ही बेचैन रहोगे, जितना छोड़ दोगे उतना ही शांति में जियोगे।
मनुष्य 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। लेकिन मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और आत्मा जब आत्मा मन की वासनाओं से बंधी रहती है तो बार बार लौटती है, नए नाम से, नई देह में, और उसी पुरानी पीड़ा के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख तब आता है जब मन स्वतंत्र हो, जब कोई इच्छा बाकी न रह जाए। और यह स्वतंत्रता त्याग से आती है, सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर की उस स्वार्थी स्वर से भी, जो हर पल कहता है मुझे और चाहिए। जो जीवन को भोग की दृष्टि से देखता है उसके लिए हर इच्छा एक नई जंजीर है, और जो जीवन को त्याग की दृष्टि से देखता है उसके लिए हर त्याग एक नई उड़ान है। जो विनम्र होता है उसका मौन भी उपदेश बन जाता है, और जो अंधकार में डूबा हो उसके शब्द भी केवल शोर ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में विराजमान हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों पर जो लोभ, मोह और स्वार्थ की धुंध छाई है वो तुम्हें मुझसे दूर कर देती है। तू मुझे मंदिर में ढूंढता है, पर मैं तो तेरे भीतर की चेतना में ही बैठा हूँ, तेरी प्रत्येक सांस में, तेरे प्रत्येक करोड़ स्पंदन में। जब तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें संभालेगा, वहीं से तुम्हारी आत्मा निर्भरता की मृत्यु शुरू हो जाती है। याद रखो, जिस दिन तुम दूसरों के सहारे जीने लगते हो उसी दिन तुम अपने भीतर के कृष्ण को खो देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कार्य तुम मुझे समर्पित करके करोगे वह तुम्हारा बोझ नहीं होगा, पर जो तुम अपने लिए करते हो वही अंततः तुम्हें तोड़ेगा। इसलिए यदि चाहो तो आज ही निर्णय लो, अपनी आत्मा को गिरवी मत रखो किसी के सहारे के नाम पर। जैसे दीपक खुद जलता है, वैसे तुम अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर श्री कृष्ण को अनुभव कर लोगे तब तुम न तो किसी से डरोगे, न ही किसी पर निर्भर रहोगे, और न ही कभी टूटोगे। जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए जीवन कभी पराजय नहीं बनता। नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, अर्थात थोड़ा पागलपंती भी जरूरी है। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम आखिरी बार कब बेवजह हंसे थे, कब बिना किसी फिक्र के जोर से चिल्लाए थे, कब हम आखिरी बार बारिश में भीगे थे, बिना छाता लिए, बिना किसी को देखे। अब हम बड़े हो गए हैं, पर उस बच्चन को पीछे पीछे कहाँ छोड़ आए। समाज ने हमें दिखाया कि अच्छे बनने के लिए गंभीर बनो, जिम्मेदार बनो, समझदार बनो, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि थोड़ी नासमझी, थोड़ी बेवकूफ़ी कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी होती है। हमने हंसी को बदल दिया, मस्ती को सीमित कर दिया वीकेंड तक, और जज्बातों को छुपा दिया मीटिंग्स की रिपोर्ट में। मित्रों, थोड़ा पागल बनो, वरना जीते जी मर जाओगे। कभी कभी हमें जीने के लिए थोड़ा पागल होना पड़ता है, क्योंकि जो हमेशा सेंस में रहता है वो जिंदगी को सिर्फ गिनता है, जीता नहीं। नासमझी वो वर्षा है जो हमारी थकी हुई आत्मा को भिगोती है। जो अचानक का हंसना, वो बिना वजह किसी को गले लगाना, वो अकेले में डांस करना, ये कोई बेवकूफ़ी नहीं बल्कि ये आत्मा का संगीत है। मित्रों, क्या आपको पता है जिन पलों में आपने सबसे ज़्यादा जिया है वो पल सेंस नहीं, नॉनसेंस से भरे थे। वो बेवजह की बातें, वो बिना कारण की हंसी। श्री कृष्ण को देखो, कभी माखन चुराया, कभी गोपियों को छोड़ा, कभी बांसुरी बजाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ये सब भाषा समझ में नहीं आता, पर वही नॉनसेंस उनकी लीला बन गया। वही नासमझी हजारों सालों से आत्मा को आनंद देती रही है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जीवन एक खेल है, थोड़ा मस्ती ही जरूरी है। हम सब भारी हो गए हैं दायित्वों और अपेक्षा और फिक्रों से। हम भूल गए कि जिंदगी में हल्कापन भी जरूरी है। कभी कभी नॉनसेंस ही हमें फिर से उड़ना सिखाता है। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा सेंसलेस डर है। हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे। पर क्या ये सवाल खुद में ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं? लोग तो हर हाल में कुछ कहेंगे, पर तुम क्या महसूस कर रहे हो यही जरूरी है। मित्रों, जब हम खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो तुम अपने पागलपन से भी प्रेम करने लगते हो। फिर तुम्हें अपने अंदाज से मोहब्बत होने लगती है। वो दिन जब तुम अपने आप से खिलखिलाकर हंसते हो, वो दिन जिंदगी तुम्हें चुपके से गले लगाती है। मित्रों, यही
इन सब बातों का यही निष्कर्ष निकलता है, नथिंग इज बेटर देन ए नॉनसेंस। इसलिए थोड़ा सा पागल बनो, तो अगली बार जब भी दिल कहे कि बिना वजह हंस लो, बिना प्लान के कहीं घूम कर आओ, किसी अपने को जोर से गले लगा लो, तो खुद को रोको मत, क्योंकि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। थोड़ी पागलपंती जरूरी है, वरना ये दुनिया तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगी। तुम हो तो रंग है, और तुम्हारा नॉनसेंस ही असली रंग है। जो लोग दुनिया को हंसाते हैं वो ही अंदर से सबसे ज़्यादा जिंदा होते हैं। अपने पागलपन को मत छुपाओ, उसे दुनिया को दिखाओ, क्योंकि यही वो नॉनसेंस है जो तुम्हें सबसे सुंदर बनाता है। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चोट किससे मिलती है? जिसे तुम अपना समझते हो, जिसे देखकर आंखें भरोसा करती हैं और दिल कहता है कि ये तो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इस दुनिया में अकेला आया था, अकेला ही जाएगा, और इसलिए तू कभी अकेला हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ हूँ। ये संसार जहाँ जो सबसे अपने लगते हैं वही भीतर से सबसे ज़्यादा बांट जाते हैं। जहाँ प्यार आज़ादी नहीं मांगता बल्कि उम्मीदों की जंजीर कहलाता है। जहाँ रिश्ते भरोसे पर नहीं साथ पर टिके होते हैं। पर जिस दिन तू खुद को संभालना सीख गया, उसी दिन तू संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। क्योंकि हिम्मत तलवार उठाने में नहीं होती, हिम्मत होती है अपने आंसुओं को पीकर मुस्कुराना सीख लेने में। कभी कोई तुम्हें छोड़ दे तो टूटना मत, क्योंकि शायद वहीं से शुरुआत होती है श्री कृष्ण की और तेरी यात्रा की। कभी कोई तुझे धोखा दे तो उसे दोष मत देना, क्योंकि वो चेहरा जो तूने खुद गढ़ा था, ईश्वर ने बस तुझे उसका असली रूप दिखा दिया। अपना दिल किसी इंसान को मत देना, अगर देना ही है तो श्री कृष्ण को दो, क्योंकि वही हैं जो कभी नहीं तोड़ेंगे। जब दिल श्री कृष्ण के पास होता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकती। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं था, वो तो एक संकेत था कि अब तुम्हें दुनिया की नहीं खुद की जरूरत है। जो मन अतीत से चिपक जाता है वह वर्तमान की सारी रोशनी को निगल जाता है, और जो वर्तमान में जीना सीख जाता है उसे कभी भविष्य का डर नहीं लगता। जिसने खुद को संभाल लिया है उसे कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता। प्रेम वहाँ करना जहाँ तेरा प्रेम मूल्य पाए, जहाँ तुझे रोज रोज टूटना न पड़े, और रिश्ते उनसे बनाना जहाँ तुझे कोई दुख ना हो। उनसे सबसे अपेक्षा करना बंद कर दे। जो तुझे सबसे पहले जानते हैं, तेरी उड़ान से डरते हैं, वो तेरे सपनों को अपने डर से कुचलना चाहते हैं। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वह एक घुटन की चिंगारी थी जो तब जलती है जब अपने ही अपने ना रहें। जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि सबसे पहले तुझसे ईर्ष्या वो ही करते हैं जो तुझे अपना कहते हैं, उसी दिन तुझे श्री कृष्ण की बात समझ में आ जाए। हे अर्जुन, तू समर्पण कर, फिर तुझे कोई रुला नहीं सकेगा। सबसे तीखी चोट वही लगती है जहाँ तूने सबसे ज़्यादा अपनापन बोया होता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें गिराया उसने तुम्हें मेरे करीब लाने का रास्ता खोदा है। इसलिए मुस्कुराकर कहना सीखो, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरे कृष्ण के और पास पहुंचा दिया। हम टूटते हैं क्योंकि हम खुद किसी को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठा लेते हैं, लेकिन जो उसके योग्य नहीं होता। क्रोध तुम्हें केवल जलाता है, चिंता केवल तुम्हारा वर्तमान खा जाती है, और उम्मीदें वे वही करती हैं कि मनुष्य जो में हाथ कर अपना सब कुछ कमा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा है वह कभी दुनिया के भय में नहीं जीता। जो मुझे सौंप देता है अपना क्रोध, अपनी व्यथा, अपनी आशा, वो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। तो यदि आज तू टूटा है तो यह कोई अंत नहीं, यह तेरा नया जन्म है। तू अब जाग, तू वह आत्मा जिसे श्री कृष्ण ने चुना है अपने ज्ञान के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने युद्ध के लिए। अब तू रो मत, अब तू हार मत मान, अब तू केवल समर्पण कर, और देख कैसे श्री कृष्ण खुद तेरी नाव खींचकर पार लगा देंगे। जिसे तुम आज जो कहते हो ना, वही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी योजना है, जिन्हें तुम्हें तुम तक लाने की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन ही शक्ति है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह आत्मा की रक्षा है।
यह एक कवच है जो तुम्हें हर अति से बचाता है। तुम जब तुम बहुत ज़्यादा चाहते हो तो मोह में डूबते हो, जब कुछ भी नहीं चाहते तो ईश्वर के पास होते हो। प्रार्थना करो और किसी से भीख मत मांगो। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं होता, भीतर की शक्ति को जगाने का उपाय है जो तुम्हें तुम्हारे दुखों से लड़ना सिखा दे। ईश्वर को मजबूरी में मत पुकारो, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ, सहारा नहीं उत्साह बनाओ। अकेलापन साप नहीं बल्कि एक संकेत है जिससे यह संसार डरता है। वही एकांत है तुम्हारी आत्मा को सबसे गहरी दिशा देता है। कभी कभी जो साथ दिखते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा तुम्हें थका देते हैं, और कभी कभी जो दूर दिखते हैं वही तुम्हें सबसे ज़्यादा संभालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि जो मन में आए वही कर डालो। इसका अर्थ है जो तुम्हारा कर्तव्य है वह पूरे भाव से करो, पर यह अपेक्षा मत रखो कि दुनिया उसे समझेगी। तू क्या साथ लाया था जो खोने का डर है? जैसे ही ये प्रश्न आत्मा में उतरता है, मोह दुख निराशा सब मौन हो जाते हैं। माँ बाप जिन्होंने अपनी रातों की नींद खो दी, उन्हें दुनिया कब का बुला चुकी। और किसी अपने के लिए तुमने त्याग किया है तो ये उम्मीद कभी मत रखो कि वो तुम्हारे लिए जिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म कर पर उसकी परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि बीज बोना तेरा धर्म है और वर्षा देना मेरा काम। जब अहंकार से जुड़ जाए तो पाप बन जाता है, लेकिन जब ईश्वर से जुड़ता है तो वही कर्म योग बन जाता है। सच्ची हार तब होती है जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम उसे सच मान लेते हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति है जिसे दुनिया की कोई राय बुझा नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हारे गिरने पर हंसेंगे, लोग तुम्हारे आंसुओं पर ताली बजाएंगे, पर जो भीतर है वह अमर है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। खुद की तलाश में मनुष्य सारी उम्र भागता है, धन में, रिश्तों में, सफलता में, पर जब वह थक कर गिरता है तो पाता है कि जिस सुख को वह ढूंढ रहा था वह तो उसके भीतर ही था। जहाँ आत्मा मौन होकर भगवान से बात करती है, जब तनाव आता है, जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं, जब धर्म और कर्म को छोड़कर केवल लाभ की ओर दौड़ते हैं, तो जीवन का संतुलन बिगड़ता है। और वही संतुलन हर सुख का स्रोत है। जब कुछ खो जाए तो पूछना अपने आप से, क्या मैं उसे लेकर आया था? जब कोई छोड़ जाए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो सच्चा होता है वह कभी छोड़कर नहीं जाता। जो गया वह शिक्षा था, जो बचा वह अवसर है, जो शेष है वही ईश्वर की इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार कैसा है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह है कि तू उसमें कैसे खड़ा है। जब अंधेरा गहराने लगे और उम्मीद की कोई किरण भी न दिखे तो याद रखो, ईश्वर के प्रकाश को उजाले की जरूरत नहीं होती, वह भीतर से ही चमकता है। सबसे घातक पाप वह है जो किसी की आत्मा को तोड़ दे, और सबसे पवित्र पुण्य वह संकल्प है जो किसी के टूटे विश्वास को फिर से जोड़ दे। कर्म चुपचाप प्रहार करता है, पर जब करता है तो राजा महाराजा भी जमीन पर सिर झुका कर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तू खुद को पर्याय मान लेगा, जब तू खुद को पर्याप्त मान लेगा, जब तू हर दुख को सीख मानेगा, जब तू अपने भीतर के प्रभु को पहचान लेगा, तभी तू संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो पाएगा। जो टूटा है वही नया बनेगा। श्री कृष्ण की यह बात जो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्राणी, यदि तुमने केवल मंत्र जपे हैं पर जीवन का आचरण नहीं बदला तो वे मंत्र सिर्फ ध्वनि हैं, अर्थहीन हैं, क्योंकि मंत्र तब तक मौन रहते हैं जब तक तुम्हारा हृदय नहीं जागता। मंत्रों की शक्ति तुम्हारे मुख से नहीं, तुम्हारे कर्मों से निकलती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है पर दिन भर छल करता है, वह ब्रह्म का नहीं, भ्रम का उपासक है। शुद्ध उच्चारण से कहीं ज्यादा है शुद्ध जीवन। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, उसने सेना नहीं देखी, उसने वह विश्वास देखा जो संसार की समस्त सेनाओं से बड़ा था। यह वही विश्वास है जो टूटकर भी मुस्कुराना सिखाता है, जो कहता है न्याय अभी नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं शांत हूँ क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। ईश्वर को पुकारो लेकिन भीख कभी मत मांगो। प्रार्थना कोई याचना नहीं, प्रार्थना वह दीप है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जलाता है। तुम बार बार कहो हे भगवान मुझे बचा लो, तो ईश्वर कहते हैं तू क्यों इतना छोटा सोचता है, मैं तुझे उठाने नहीं तुझे उड़ाना चाहता हूँ। कर्म करो लेकिन इस भ्रम में कभी मत रहो कि बदले में वही मिलेगा। तू क्या साथ लाया था जो खोने से डरता है? जब यह सवाल भीतर से गूंजता है तब इच्छाएं मौन हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब
अपेक्षा से कर्म जुड़ता है तो बोझ बन जाता है, जब अहंकार से जुड़ता है तो पाप बन जाता है, पर जब भक्ति से जुड़ता है तो वो योग बन जाता है। दुनिया कह रही है ये मत सुनो, अपने भीतर क्या चल रहा है यह देखो। अगर कोई तुम्हें बार बार तुच्छ कहे और तुम उसे मान लो तो दोष उसका नहीं, तुम्हारे विश्वास का है। हर इंसान के भीतर एक तेजस्वी सूर्य छुपा है, पर उस पर दुनिया की राय की कालिख लगी होती है। उस कालिख को हटाओ, क्योंकि जब आत्मा चमकती है तो दुनिया झुकती है। तुम दौड़ रहे हो सुख की तलाश में, कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी दिखावे में, पर जो सबसे अंत में बचता है वह तुम हो। तुम्हारा मौन, तुम्हारी आत्मा और कृष्ण। तनाव क्यों होता है? क्योंकि तुम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। संतुलन से दूर मत भागो, यह वही शक्ति है। और जब सब साथ छोड़ दें तो बस आंखें बंद करो और कहो, हे केशव, अब मैं केवल तुझ में समर्पित हूँ। तब ईश्वर कहते हैं, तू गिरा नहीं, बस थोड़ा झुका है। अब उठ और फिर से चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। टूटना कोई अंत नहीं, यह बस एक शुरुआत है, जहाँ पुराने विचार, पुराने भ्रम, पुराने लोग गिर जाते हैं और एक नया तू जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दर्द को मौन में बदल सकता है वही संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनता है। जो तुमने प्रेम में खोया वह प्रेम नहीं, वह तुम्हारी मोह माया थी। जो तुमने श्रद्धा में पाया वही श्री कृष्ण है। तो अब यह मत सोचो कि कोई तुम्हारा सहारा बनेगा। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें जब कोई छोड़ भी दे तो तुम मुस्कुराकर कह सको, अब मैं और निकट हूँ अपने श्री कृष्ण के। जिसने संसार को देखा वह भ्रम में पड़ा, जिसने श्री कृष्ण को देखा वह सत्य से मिल गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उस दिन संसार तुम्हें बदल नहीं सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो मैं इस जीवन में आया, कुछ पाया, फिर यूं ही खाली चला जाऊंगा, पर जीवन की सबसे बड़ी मृत्यु तब होती है जब कोई सच बोलना छोड़ देता है। हर रिश्ता जिसमें विश्वास नहीं वो महज एक दीवार है। एक झोंका आएगा और सब कुछ ढह जाएगा। और सत्य क्या वो हर बार बोलना संभव है? क्या हर बार सहना हर बार धर्म है? क्या झूठ बार बार अधर्म है? जवाब है नहीं, क्योंकि धर्म किताबों से नहीं चलता, परिस्थिति से चलता है। जब जटायु ने रावण पर वार किया तो उसका क्रोध नहीं था, वो संघर्ष था धर्म के लिए। और उसी क्षण उसे जटायु को मरते हुए भी श्री राम को की गोद मिली। यही है सत्य का पुरस्कार। अगर तुम किसी निर्दोष के लिए खड़े हो रहे हो तो यह आक्रोश नहीं, भक्ति है। और अगर तुम किसी दुष्ट की सहायता कर रहे हो तो वह सहिष्णुता नहीं, पतन की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो किसी जीव को कभी धोखा मत देना। धर्म वही है जो निर्बल की रक्षा करे, धर्म वो नहीं जो सिर्फ बोलने में सुने। धर्म वो है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा विवेक बन जाए। कभी मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा। जिस तरह हजारों गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी तरह धर्म भी तुम्हारे कर्मों को पहचान लेता है। जो दूसरों से बहस करता है उसे सवाल मिलते हैं, पर जो स्वयं से बहस करता है उसे उत्तर मिलते हैं। स्वयं को जानो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तो किसी और की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जीव में ईश्वर है, ये समझना आसान है, पर हर जीव को ईश्वर मानना यही असली तपस्या है। किसी की आत्मा को ठेस देना, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना श्री कृष्ण का अपमान करना है। धर्म क्या है? जो दूसरों को उठाए वो धर्म है, जो दूसरे को गिराए वो अधर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि सफलता चाहिए तो दूसरों का सहारा लो, पर अपनी हिम्मत मत छोड़ो। क्योंकि जब नाव डूबती है तो कोई उस बचाने नहीं आता है तो सिर्फ तुम्हारा साहस। जो जीवन को जीता है भाव से वह अर्थ तक पहुंचता है, और जो केवल तर्क से जीता है वह केवल उत्तर ढूंढता है। मन स्वच्छ है तो नर्क भी स्वर्ग लगेगा, मन अशांत है तो स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा। मन की दशा ही स्वर्ग और नर्क बनाती है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया उसी दिन तुम श्री कृष्ण के सबसे प्रिय बन जाओगे। जो तुम्हें छोड़ जाए वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारे अतीत को समझे, वर्तमान में साथ दे, भविष्य पर विश्वास करे, वो दोस्त
दोस्त नहीं, ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शांत रहकर अपमान सह ले वही सबसे शक्तिशाली है। दूसरों की सहायता चुप रहकर न करो, क्योंकि चुप्पी भी कभी कभी पाप होती है। और हाँ, जब तुम सबसे अकेले हो तो समझो ईश्वर ने तुम्हें अपने सबसे करीब बुला लिया है। जो जीवन में श्री राम का नाम जोड़ लेता है उसका बोझ श्री राम स्वयं उठाते हैं। शब्दों का चयन करो, क्योंकि शब्द रिश्तों को बना सकते हैं और कभी कभी चुप्पी ही सबसे गहरा उत्तर होती है। श्री कृष्ण की बांसुरी में ना सोना था ना रत्न, फिर भी वो प्रिय क्यों हुई? क्योंकि वो खाली थी, समर्पित थी, अहंकार रहित थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें हर बात में हाँ कहना आता है तो एक दिन ये दुनिया तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगी। खुद के सिद्धांतों पर अडिग रहो, चाहे अकेले ही क्यों ना रह जाओ। जो आज तुम्हारे साथ है वही कल तुम्हारी पीठ में खंजर भी घोंप सकता है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, बाहर नहीं। जो उसे भीतर नहीं दे सकता वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। भीड़ सिर्फ वही रास्ता दिखाती है जिस पर सब चलते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो अलग चलता है वही इतिहास बनाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम पास रहकर नहीं, दूरी में पूर्ण हुआ, क्योंकि प्रेम नजदीकियों में नहीं, श्रद्धा में जीता है। सच्चा प्रेम वो है जो नजरों से नहीं, आत्मा से देखा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन कांटों से भरा हो और तब भी कोई मुस्कुराए तो वही जीवन का अर्थ समझता है। जो दूसरों को आदर दे बिना पक्षा के वो ही सच्चा इंसान है। और जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उसे उत्तर मत दो, मौन हो, क्योंकि मौन ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। कभी टूटो तो समझना तुम मिटे नहीं, तरासे जा रहे हो। कभी रो तो जानना कृष्ण तुम्हें अपने प्रेम में भिगो रहे हैं। कभी हारो तो महसूस करना ये अंत नहीं, शुरुआत है। कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। फल आएगा, क्योंकि वही श्री कृष्ण की गारंटी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।